हेलो दोस्तों, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज पचौरी है। आज हम कराएंगे डेंगू। डेंगू क्या है? ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें एडिस एजिप्टी मॉस्किटो द्वारा काटा जाता है, उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। अब आते हैं ऑर्थोपोडबॉर्न डिजीज़। ऑर्थोपोडबॉर्न डिजीज़ का है जो अरबो वायरस द्वारा हो उसे ऑर्थोपोडबॉर्न डिजीज़ बोला जाता है। जैसे इंसेक्ट काटे, जैसे मच्छर हो गया, टिक्स हो गया, ये काटते हैं, उन्हीं को ऑर्थोपोडबॉर्न डिजीज़ बोला जाता है। जैसे डेंगू का दूसरे नाम से जाना जाता है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर का मतलब है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें क्या है, जॉइंटों में, मसल्सों में बहुत भयंकर तरीके से दर्द होता है। और इसी को डेंडी फीवर भी बोला जाता है। इसी को डेंडी फीवर भी बोला जाता है। डेंडी फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सडन, इसमें क्या है, सडन हेडेक होगा, और फीवर आएगा अचानक से ही, और मसल्स पेन होंगी, और जॉइंट में पेन होगा। इसीलिए इसको डेंडी फीवर बोला जाता है। सडन अचानक से हेडेक शुरू हो जाएगा और फीवर आएगा, मसल्स पेन होगा और जॉइंट पेन होगा, और रैसेस हो जाएंगे। रेड कलर के रैसेस जो है स्किन को देखने को मिलते हैं। इसी को डेंडी फीवर बोला जाता है। अब नोट करके, डेंगू डे। डेंगू डे अपन लोग कब बनाते हैं? 15 जून को बनाते हैं डेंगू डे। ऐसे ही हमने पिछली बार ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो उसका भी एक डे था। जैसे ट्यूबरकुलोसिस 24 मार्च को मनाया जाता है, ऐसे ही 15 जून को हर साल डेंगू डे मनाया जाता है। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर जो है ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा मिलेगा। ट्रॉपिकल मतलब जिसमें ऊष्मा हो और उमस वाला क्षेत्र हो। कैसा? उमस वाला, उमस वाला क्षेत्र होगा, उसमें ट्रॉपिकल एरिया में जो है डेंगू देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट है, डेंगू हमारे बॉडी में किस पार्ट को डैमेज करता है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो डेंगू जो है हमारे लीवर को करता है। लीवर में जो SGOT SGPT होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से डेंगू में लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो डेंगू वायरस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? डेंगू वायरस ही है, जो कि सिंगल स्टैंड RNA वायरस है। ये कैसा है? RNA वायरस है जो कि सिंगल स्टैंड है। क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि डेंगू वायरस जो है वो कैसे स्टैंड वायरस है, डबल या सिंगल स्टैंड वायरस है? तो RNA सिंगल स्टैंड वायरस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? वो अरबो वायरस फैमिली से। ये भी इम्पोर्टेंट है, अरबो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है डेंगू वायरस। अब ये 4 टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप्स। डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकंड, डेंगू वायरस थर्ड और डेंगू वायरस 4। हम लोग अब पहला कराएंगे, डेंगू वायरस फर्स्ट। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर डेंगू वायरस। जो डेंगू सबसे ज़्यादा होता है उनमें मोस्ट कॉमन जो है फर्स्ट वाला मिलता है। डेंगू वायरस में फर्स्ट वाला जो है देखने को मिलता है। और नोट करके लिखेंगे, 1 अटैक ऑफ सीरोटाइप प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर ये डेंगू वायरस फर्स्ट जो है एक बार अटैक कर देगा, एक बार ह्यूमन को हो जाएगा, ये जो है एक बार होकर के जो इसका सीरोटाइप होता है ना, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना लेता है। जैसे अगर आगे कभी डेंगू होगा ना, तो उसकी इम्यूनिटी जो है अपने बॉडी के अंदर बन जाती है। तो इस वजह से दोबारा होने के चांस बहुत कम है डेंगू वायरस फर्स्ट के। अब आते हैं डेंगू वायरस सेकंड। डेंगू वायरस सेकंड क्या है? ये मोस्ट डेंजर सीरोटाइप डेंगू। अगर ये हो जाएगा ना डेंगू वायरस सेकंड, तो मोस्ट डेंजर है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ये ज़्यादातर हो जाएगा तो इसी में आदमी निकल लेता है। अब आते हैं डेंगू वायरस थर्ड। ये जो है होता नहीं है अपने इधर, पाता नहीं, मिलता नहीं है। डेंगू वायरस थर्ड और फोर्थ तो होता नहीं है अपने इधर। आगे जीनस किस जीनस से बिलोंग करता है? ये फ्लेवी वायरस से बिलोंग करता है। जीनस कौन सी है? फ्लेवी वायरस है। और फैमिली कौन सी है? फ्लेवी वायराइड फैमिली है। फ्लेवी वायराइड से हेपेटाइटिस C भी करता है। हेपेटाइटिस C भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लेवी वायराइड से। और इसी में जापानी एनसीफेलाइटिस, JE
और जीका वायरस और येलो फीवर। जैसे डेंगू की पूछे फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो बताएंगे फ्लेविवायराइड फैमिली। और अगर जीनस पूछे किस जीनस से बिलोंग करता है तो बताएंगे फ्लेविवायरस। और जैसे ये फ्लेविवायराइड है इसी फैमिली से हेपेटाइटिस सी बिलोंग करेगा, इसी से जापानी एन्सेफेलाइटिस जेई, और इसी से जीका वायरस और येलो फीवर इसी से बिलोंग करेगा। नोट करके लिखेंगे डेंगू फीवर अटैक द WBC। डेंगू फीवर जो है किस पे अटैक करता है? WBC पे, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। ये वेक्टर कौन सा है इसका? वेक्टर कौन सा? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है मच्छर काटेगा, इसी को टाइगर वायरस भी बोला जाता है। टाइगर मॉस्किटो, टाइगर वायरस, कुछ भी बोल लो। ये बोला जाता है क्योंकि जो ये मच्छर होता है ना उस पर धारी टाइप की होती हैं, इसी वजह से इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। अब आते हैं नोट करके, दिस सक मोर देन 1% ब्लड फॉर फीडिंग। ये फीड करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों का ब्लड फीड करता है। वो फीडिंग क्यों करता है मॉस्किटो? मॉस्किटो फीडिंग इसलिए करता है अपने बच्चों को अंडों को सहलाने के लिए। आते हैं कैसे कैसे पनपता है, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे काटता है, क्या है इसका वो। जैसे फर्स्ट में ह्यूमन हैबिटेंट, ह्यूमन का हैबिटेंट होता है, ह्यूमन का ही खून चूसेगा और किसी का फीड नहीं करेगा। अब डे टाइम फीडर, ये केवल दिन में काटेगा, रात को नहीं काटेगा। बाइट ऑन लेग, जैसे डे टाइम फीडर, डे टाइम में कौन से टाइम काटेगा? मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। डे टाइम फीडर डे टाइम में मॉर्निंग और आफ्टरनून में काटेगा केवल। और बाइट ऑन लेग्स एंड ट्रंक, ये केवल पैरों में और ट्रंक में काटेगा और कहीं नहीं काटेगा। और फाउंड ऑन क्लीन वाटर, ये हमेशा क्लीन वाटर में पाएगा, साफ पानी में पाएगा। जैसे कूलर का पानी हुआ, बरसात का पानी हुआ, गमलों का पानी हुआ, केवल उसी में पाएगा। और टेम्परेचर कितना होता है? ये 16 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे बंद होते हैं। और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 60 to 80%। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 60 to 80%। पूछ लेगा कि डे टाइम फीडर कौन सा मॉस्किटो है? मलेरिया होगा, फाइलेरिया हुआ, कौन सा है? तो अपन टिक लगाएंगे डेंगू होगा। और पूछेगा बाइट ऑन लेग एंड ट्रंक, कौन सा मॉस्किटो काटता है? केवल बाइट करता है लेग और ट्रंक को, तो इसमें लगाएंगे डेंगू। और ये आ जाए क्लीन वाटर में कौन सा मच्छर मिलेगा, तो उसमें भी अपन लोग लगा देंगे डेंगू। ठीक है। और टेम्परेचर इसका पता ही है 16 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी 60 to 80 होगी, तभी ये उत्पन्न होगा, तभी इसका प्रकोप दिखाना शुरू करेगा, उसके अलावा नहीं होगा ये। रूट ऑफ एंट्री, डेंगू कैसे एंट्री करता है? थ्रो स्किन के द्वारा। जो मॉस्किटो होता है वो अपने वायरस को इंजेक्ट कर देता है बॉडी के अंदर, डेंगू वायरस को, इसी वजह से डेंगू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय बिटिंग इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी एंड एल्बोपिक्टस। जो इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो होता है और एल्बोपिक्टस होता है, वो उसके काटने से जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। सीजन कौन सा है? रेनी सीजन, बरसात के टाइम पे होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 5 to 6 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जैसे रूट ऑफ एंट्री, जब जो है वायरस ने रूट ऑफ एंट्री करी, मतलब वायरस जो है इंजेक्ट हुआ है, उस समय से लेके जब तक साइन और सिम्टम, जब तक बुखार, फीवर वगैरह, पेन वगैरह ना होगा, उस टाइम के पूरे टाइम के इंटरवल को बोलेंगे। जो पूरा टाइम होगा ना उसी को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 5 to 6 डे है। और ट्रांसमिशन पीरियड कैसा होता है इसका? ये होता है प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन होता है। प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन क्या है? एजेंट नो साइक्लिक चेंज नहीं होगा, बट मल्टीपल इन दी बॉडी, लेकिन बॉडी के अंदर मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। जैसे वायरस अगर बॉडी के अंदर चला जाएगा, साइक्लिक चेंज नहीं करेगा, लेकिन मल्टीपल होना शुरू कर देगा। मल्टीपल कैसे? जैसे 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। अब डेंगू के साइन और सिम्टम क्या हैं?
साइन और सिम्टम मतलब जो भी क्या हमें दिखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, ये चार स्टेजेस में हैं। जैसे पहला होगा अनडिफरेंशिएट फीवर, मतलब अनडिफरेंशिएट फीवर होगा, उसमें फीवर कैसा होगा, उतर जाएगा फिर चढ़ जाएगा, उतर आएगा फिर चढ़ जाएगा, ये अनडिफरेंशिएट, उसका कोई टाइम ही नहीं है। अब दूसरा है क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर देखने को मिलेगा और इसी को डेंडी फीवर बोला जाता है। क्लासिकल डेंगू फीवर क्या होता है, जैसे सडनली अचानक से बुखार चढ़ जाएगा, बुखार फीवर हो जाएगा, पेन होगा, मसल्स पेन होगा और जॉइंट पेन होगा, और ब्रेक बोन फीवर और हड्डी तोड़ बुखार होगा, इसी को बोला जाएगा। ये साइन और सिम्टम है इसके। अब तीसरा है डेंगू हेमरेज फीवर, इसमें डेंगू हेमरेज फीवर देखने को मिलता है, इसमें हेमरेज हो जाता है, इसी वजह से डेंगू हेमरेज फीवर बोला जाता है, ये डेंजर स्टेज है। और फोर्थ है डेंगू शॉक सिंड्रोम, और शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, इसमें शॉक देखने को मिलेगा, इसकी वजह से भी डेड हो जाता है इंसान। ये चाहिए इसकी स्पेलिंग। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इसमें नोट करके लिखेंगे, आइसबर्ग फेनोमेना और पिरामिड फेनोमेना सीन इन डेंगू फीवर। आइसबर्ग फेनोमेना क्या है, इसमें जो है पता नहीं चल पाती है डेंगू है या नहीं है, क्योंकि अपन लोग रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी नहीं पता चल पाती है। जैसे आइसबर्ग होता है ना, जैसे ऊपर आइस होती है और नीचे भी उतना ही आइस होती है, लेकिन हम देखने में लगता है, जैसे हमें देखने में लगता है कि केवल ऊपर आइस है, नीचे के अंदर आइस नहीं है। उसी तरह हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, नोट करके लिखेंगे, आइसबर्ग फेनोमेना और पिरामिड फेनोमेना सीन इन डेंगू फीवर। ये क्या आइसबर्ग फेनोमेना क्या है, जैसे ग्लेशियर होता है ना, जैसे समुद्र के पास ग्लेशियर होगा समुद्र के अंदर, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होता है। इसमें क्या है, ये टेस्ट में जो है सीन नहीं हो पाता है डेंगू वायरस, इसीलिए इसको आइसबर्ग फेनोमेना और पिरामिड फेनोमेना बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सैडलबैक फीवर। ये इसमें क्या है, सैडलबैक फीवर देखने को मिलेगा। सैडलबैक फीवर क्या है, बायफेजिक कैसे, जैसे अब बुखार आ गया फिर उतर गया, फिर आ गया फिर उतर गया, फिर आ गया, ये बाय फेस में आता है इसमें बुखार, ये चीज़ देखने को मिलती है डेंगू फीवर में। अब आते हैं फोटोफोबिया सीन इन डेंगू फीवर। जैसे फोटोफोबिया, जैसे हाइड्रोफोबिया रेबीज में देखने को मिलता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब पानी से डरना। इसी तरह फोटोफोबिया में क्या है, फोटो का मतलब होता है सामने देखने से देखना, और फोबिया का मतलब है डर, मतलब सामने देखने से डर लगना, किसी को भी देखने से डर लगना। सीन इन डेंगू फीवर मतलब देखने में भी डर सा महसूस होता है। इसी में ये किस में देखने को मिलता है, ये डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। अब नोट करके ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्यूल पेपुलर रेसिस देखने को मिलता है। क्या है, पहले फुंसी टाइप की होगी, उसमें क्या है वाइट जो है फ्लूइड भर जाएगा, जैसे मीजल्स में देखने को मिलता है ना, मीजल्स उसी रेसिस, मीजल्स में जैसे रेसिस देखने को मिलते हैं ना रेड कलर का और उसके अंदर फ्लूइड टाइप का भरा हुआ होता है, उसी तरह डेंगू में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं मैक्यूल पेपुलर रेसिस। नोट करके हरमन साइन और रेसिस सीन इन डेंगू फीवर। हरमन साइन जो है देखने को मिलेगा। हरमन साइन क्या है कि स्पॉट इन रेड कलर, जो स्पॉट होंगे वो रेड कलर के देखने को मिलेंगे, उसी को बोलेंगे हरमन साइन। अब आते हैं पिटाची साइन। पिटाची साइन क्या है कि इसमें देखने स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा, और ये क्या है स्किन के अंडर ब्लिस्टर फॉर्म में जो है देखने को मिलेगा। रेड स्पॉट सीन ब्लिस्टर अंडर द स्किन। रेड स्पॉट सीन देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर अंडर द स्किन के भी अंदर भी मिलेगा। और इसमें क्या है, पिटाची में क्या है कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी नोज में से और गम्स से, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी नाक के द्वारा और गम्स द्वारा, मसूड़ों द्वारा, और
ब्लैक स्टूल देखने को मिलेगा इसमें। तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन है पिटाची साइन का, तो हम बताएंगे पिटाची साइन जो है डेंगू का कॉम्प्लिकेशन है। इम्पोर्टेंट किस लिए है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि पिटाची साइन किस में देखने को मिलता है, डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। और पिटाची साइन में क्या क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग, नोज में से ब्लीडिंग होगी, गम्स से ब्लीडिंग होगी और ब्लैक स्टूल निकलेगा, ये जो है पिटाची साइन है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक हम पहचाने कैसे कि डेंगू है इसको। सबसे पहले टर्निक्वेट टेस्ट करेंगे हम, इसमें टर्निक्वेट टेस्ट होता है, उसको द्वारा हमें कंफर्म पता चल जाती है इसको डेंगू है। एक होता है एलाइजा भी इसमें करते हैं। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट असे, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक RT-PCR भी करेंगे। RT-PCR क्या है, रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और CBC भी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है, अगर जिसको डेंगू होगा अगर हम लोग उसका BP चेक करेंगे ना, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो लेस देन 20 होगा, मतलब जैसे 120/80 होता है, तो जो सिस्टोलिक होगा वो 20 ही रहेगा, लेस देन 20 रहेगा, 20 और 20 से कम रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। और जो डायस्टोलिक है वो 80 रहेगा, ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें। अब आते हैं नोट करके, अवॉइड एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन, ओनली इनटेक पैरासीटामोल। हमें अवॉइड करनी है एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन, केवल पैरासीटामोल लेनी है अगर डेंगू फीवर है तो। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन क्यों बंद करने हैं, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट का काम करती हैं, ब्लड थिनर का काम करती हैं, इसी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, केवल पैरासीटामोल यूज़ करेंगे। और मेन टारगेट इज ट्रीट शॉक बाय फ्लूइड थेरेपी, जो मेन टारगेट क्या है अपना, जो फ्लूइड थेरेपी है उसको देंगे। फ्लूइड थेरेपी में जैसे RL हुआ, NS हुआ, DNS हुआ, रेक्टल लैंक्टेट और नॉर्मल सलाइन। और इसके बाद आते हैं मॉस्किटो किल बाय, मॉस्किटो किसके द्वारा मारे जाएंगे, हम मॉस्किटो के लिए DDT यूज़ करेंगे और पायरेथ्रम। DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, हम इसका यूज़ करेंगे मच्छरों को मारने के लिए। थैंक यू।